सिचुएशन में पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जा रही है, जबकि हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है और सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ हो रही है। आसमान में स्मॉग की चादर दिखाई दी। आज भी कई इलाकों में जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। आप भी देखिए। अलग अलग तस्वीरें देखिए। AQI के हिसाब से अक्षरधाम, आनंद विहार, RK-पुरम, बारामूला और सबसे पहले अक्षरधाम का AQI जो बताया जा रहा है 416 और उसके ठीक नीचे 339 का जो AQI आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो JLN स्टेडियम का, इंडिया गेट, नजफगढ़, एम्स में भी देखिए सबसे ज्यादा जो AQI है 416 अक्षरधाम इलाके का बताया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली की हवा में कितना जहर है ये AQI मीटर साफ साफ बता रहा है। 14 दिसंबर को AQI 704 था, 15 दिसंबर को 701, 16 दिसंबर को 330, 17 दिसंबर को 413 और 18 दिसंबर को 411 हो गया। इसीलिए समूचा विपक्ष दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष के आरोपों और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा आगे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेश वर्मा अपनी टेबल पर सिर से ऊंची फाइलों का पुलिंदा लेकर बैठ गए। प्रदूषण के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री जी ने कहा कि कूड़े के पहाड़, फुटपाथ, कचरा, यमुना सफाई, सड़कों का निर्माण, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों की सफाई जैसे कई काम हैं जिन्हें 11 साल में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इन फाइलों में ही दबा कर रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अगर वो सड़कों पर जाके ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने 11 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो उस बात को दिखाते हैं। कोई सड़क टूटी हुई है तो वो पिछले 9 महीने में नहीं टूटी, 11 साल में वो सड़क नहीं बनी। कांग्रेस ने तो रेखा गुप्ता सरकार से इस्तीफा मांग लिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर वायु प्रदूषण के साथ साथ मानसिक प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा दिया। प्रदूषण और बढ़ेगा, कोहरे की धुएं की चादर और बढ़ेगी। अरावली की पहाड़ियां प्रदूषण को रोकती थी, वो सारी की सारी पहाड़ियां इन्होंने बंजर कर दी है, नंगी कर दी हैं और उन पे खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रदूषण बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली में है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अब बताए कि उसके पास प्रदूषण को नियंत्रण करने का क्या उपाय है, और अगर नहीं उपाय है, ये यमुना का प्रदूषण नहीं खत्म कर सकते, गंगा मैया का नहीं कर सकते, हवा का नहीं कर सकते, तो इस्तीफा तो दे सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जबकि हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। कश्मीरी गेट इलाके में भी विजिबिलिटी काफी कम देखी गई। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में अगले 7 दिन तक इसी तरह प्रदूषण जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। अगले 7 दिन जो मैं पिछला आंकड़ा देखता हूँ 2025-2024 का, तो अगले 7 दिन तक 450 AQI रहने वाला है। इस मौसम के अंदर अगर हम उसको 100-125 पॉइंट नीचे ले आएँ तो यही बहुत बड़ा काम हुआ, जिसके लिए हम निरंतर लगे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप रोज का पिछले साल का AQI देखिएगा, इस साल हम उससे 100 पॉइंट लाइन नीचे, 150 लाइन नीचे, लेकिन हम उससे नीचे जरूर लेके आएंगे। हमारे अथक प्रयास चल रहे हैं और दिल्ली के लोगों से मैं सहयोग मांगता हूँ इसके लिए। आप मिलकर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना संभव नहीं है। इस तो चलिए अब बात शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान की पारंपरिक मांडना कला को नई पहचान देने वाली राधा आज आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। आज राधा मांडना कला से सालाना करीब 2.5 लाख रुपए तक कमा रही हैं और दर्जनों महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर के उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
शिक्षित बेटी, सशक्त राजस्थान। शिक्षा से खुलते हैं समृद्धि के द्वार। सामाजिक परिवर्तन लेता है आकार। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही साधारण सी महिला की असाधारण कहानी चीख चीख कर कह रही है कि मुश्किलें हराने नहीं बल्कि तराशने आती हैं। प्रतापगढ़ के गरीब परिवार में जन्मी राधा रैदास को कदम कदम पर मुश्किलों से जूझना पड़ा। 2008 में 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर घर के कामकाज में लगना पड़ा। इसके बाद राधा की शादी हो गई, लेकिन सुधरने के बदले हालात बिगड़ते ही चले गए। परिवार की आर्थिक समस्याएं और बढ़ गई। मजदूरी ही इकलौता सहारा बची थी, लेकिन राधा ने कुछ अलग करने की ठानी। 2016 में उन्होंने राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का फैसला किया। इसके बाद जो हुआ वो मिसाल बन गया। इनकी बनाई मांडना आर्ट संसद और विधानसभा भवन जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर जगह पा चुकी है। आज मांडना कला से राधा सालाना करीब 2.5 लाख रुपए कमा रही है और दर्जनों महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही है। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। 2010 में मेरा बच्चा हो गया था। उसके बाद मेरी पढ़ाई फिर हुई नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इस राजीविका संस्था से जुड़ती रही मैं, और 2018 में मैंने 10वीं कक्षा पास की थी, और उसके बाद मैंने 2020 में 12th की है। धीरे धीरे उन्होंने अपने उत्पादों को विभिन्न सरस मेले, अमृत हाट मेले और अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। वो अपने समाज में रोल मॉडल बनी। एक छोटे से कस्बे की रहने वाली महिला हूँ, जिसमें मेरी शादी 2016 में हुई थी। मैं 8वीं कक्षा पढ़ाई करके छूट गई थी। शादी होने के बाद कोई पढ़ाई नहीं हुई मेरी। और उसके बाद भारत सरकार की जब योजना है, तो जब मैं खेतों में काम करने जाती थी तो उस समय ये योजना के बारे में पता नहीं था। तो जब योजना आई तब मैं एसएचजी से जुड़ी। राधा का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन संभव है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाढे की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।